नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आसिफ सर एक मर्तबा फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इंटरमीडिएट की परीक्षा 2024 में होनी है। उसी सिलसिले से मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी, भारती भवन और कुछ अन्य पुस्तकों से मिलाकर क्वेश्चन को तैयार किया है। इन सभी प्रश्नों को आप कलम और कॉपी निकाल लें और उसमें नोट कर लें। चूंकि इंटर की परीक्षा 2024 में होनी है और ये प्रश्न पत्र और उसका उत्तर आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। आज इतिहास विषय से टॉपिक जैन धर्म के बारे में मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है जैन धर्म से कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है और यही संस्थापक थे जैन धर्म के। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर से पहले कितने तीर्थकरों का उल्लेख जैन साहित्य में मिलता है? यानी महावीर से पहले कितने तीर्थकर थे जो जिनका उल्लेख जैन साहित्य में मिलता है? तो 23 तीर्थकर ऐसे थे जिनका उल्लेख जैन साहित्य में मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से सुनिए और उसे नोट कीजिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे, है ना। चौथा क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिए, नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ भी रहा होगा और मैं उसे पढ़कर आपको बता रहा हूं। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। पांचवा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहां हुआ था? देखिए यहां पर दो तीन पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एक तो कुंडग्राम में हुआ था, दूसरा है बिहार के वैशाली में हुआ था और तीसरा 540 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म याद कर लेते हैं, महावीर के जन्म में, मतलब कंफ्यूजन लोग आपस में कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। चूंकि महावीर की बात हो रही है, स्वामी महावीर जी की बात हो रही है, तो उनके बारे में है। तो 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के निकट कुंडग्राम है, वहीं उनका जन्म हुआ था। छठा क्वेश्चन देखेंगे कि महावीर स्वामी के पिता और माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज के प्रधान चेतक की पुत्री थी। क्लियर है? सभी छात्र और छात्राएं ध्यान दें, कलम और कॉपी लेकर बैठ जाएं, क्योंकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में अब समय नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं उसे बता रहा हूं। इतिहास विषय से जैन धर्म टॉपिक है। अगला क्वेश्चन यह है कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ा था? महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था। कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था? 30 वर्ष की आयु में। नोट करें इसे, ये सब पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। ये सक्षमता परीक्षा में भी आएगा। जो बिहार के शिक्षक का बीपीएससी टीआर 2 जो परीक्षा होने वाली, ये प्रश्न जो है वो सब में भी आ जाएगा, है ना। लेकिन हमारे इंटरमीडिएट के छात्र और छात्राएं ध्यान दें और ये सब प्रश्नों को नोट करें।
कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 9th क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन देखेंगे कि कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर होगा 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जिरभिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे 2-3 प्रश्न आपका बन सकता है। एक तो प्रश्न ये बन रहा है कि कितने वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद। कहाँ हुआ था, तो जिरभिक ग्राम के निकट। कौन सी नदी के किनारे, तो रिजुपालिका नदी के किनारे। कौन से वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे, है ना। ये सब अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा। तो जैसा आएगा क्वेश्चन हो इसका उत्तर आपको देना है। 10 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि महावीर स्वामी को जीन क्यों कहा गया। महावीर स्वामी को जीन क्यों कहा गया या कहा जाता है ना। तो महावीर स्वामी ने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था, इसीलिए उन्हें जीन कहा गया। और अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया, है ना। महावीर भी उन्हें कहा जाता है ना, महावीर स्वामी। तो अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर भी कहा गया। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कब और कहाँ हुई। निर्वाण की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति आपको मृत्यु कब उनकी हुई, है ना, यह कहाँ हुई। तो महावीर स्वामी को 72 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में। कब, 468 ईसा पूर्व में। 468 468 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, जो कि बिहार के नालंदा जिले में है। कहाँ है, बिहार के नालंदा जिले में पावापुरी स्थित है। उन्हें वहीं निर्वाण की प्राप्ति हुई। 2-3 क्वेश्चन इसमें भी बन रहा है। देख क्या क्वेश्चन है कि कितने वर्ष की अवस्था में उनकी मतलब मृत्यु हुई, तो 72 वर्ष की अवस्था में हुई, है ना। कब हुई, तो 468 ईसा वर्ष पूर्व में हुई। कहाँ हुई, तो पावापुरी में हुई। पावापुरी कहाँ है, तो बिहार में स्थित है ना। ये सब सारे क्वेश्चन को आपको अपने ध्यान में रखना होगा और अपने बुद्धि विवेक से इंटरमीडिएट की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाना है, तो थोड़ा सा बुद्धि विवेक का भी काम करना होगा। टेंशन नहीं लेना है, इत्मीनान से पढ़ना है, लेकिन दिमाग लगा के पढ़ना है कि हमको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि जैन धर्म के 5 व्रत कौन कौन है। जैन धर्म के 5 व्रत कौन कौन है। पहला व्रत है अहिंसा, दूसरा में व्रत है आमिर्षा, तीसरा है आचौर, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचार। इन सब प्रश्नों को कलम और कॉपी पर नोट कर लें और नोट करने के बाद इन्हें याद कर लें। ये इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 कला संकाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने इतिहास विषय चुना है या रखा है। और जीएस में भी, जनरल स्टडीज में भी ये प्रश्न पत्र काम आएंगे, सक्षमता परीक्षा में भी काम आएंगे, और जो बीपीएससी 2 परीक्षा TR2 हो रही है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसका आंसर है, उन्हें भी याद कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे जो बिहार के हैं वो परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके।